दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 वापिस आएगा या फिर आप जितनी भी वीडियोस अभी के टाइम पर देख रहे हो क्या आपसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि भाई किसी को तो अपना घर चलाना है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो यहां पर मैं आज आपको सच्चाई बताने वाला हूं कि जितने भी ये फैंटेसी एप्स हैं ये वापिस आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरा सीधा सा आंसर है ये अब वापिस आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पर दोस्तों लगभग 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी का बोझ पड़ चुका है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि जितने भी फैसले हैं जो जिसपे जिन एप्स पर भी मनी इन्वॉल्व है, यहां पर मनी से कोई खेल खेला जाता है उसको भाई सट्टा माना जाएगा, उसको गैम्बलिंग माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोल दिया गया है। अगर आप अभी भी इस झूठी उम्मीद में बैठे हो कि भाई अब ड्रीम 11 अगले साल कम बैक करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि मैं लाइव चलता हूं, जब मैं मार्केट के ऊपर लाइव चलता हूं, मार्केट की वीडियोस बनाता हूं, तो आपको एक ही बात बताता हूं, अब ये सब भूल जाओ। ठीक है, इनका काम खत्म हो चुका है और इनको अब अपनी कंपनी बचाने के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, कल हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया एक्सएम में, जो हमने ट्रेड किया था, मैंने आपके साथ लाइव ट्रेड किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लाइव ट्रेडिंग आप मतलब ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हो। सिखाने की मेरी पूरी कोशिश आपके साथ चल रही है कि आपको अपने अंदर कैसे स्किल को डेवलप करना है। यहां पर मैं जो चीजें हैं काफी सच्चाई आपके साथ आपको बताने वाला हूं। जैसे ये वाला आप आर्टिकल पढ़ सकते हो और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि कौशल बनाम किस्मत, इसका अंत हो चुका है। मतलब जब कंपनियां ये बात बोलती थी कि हम स्किल गेम्स हैं तो कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोल दिया है कि भाई कोई भी कौशल गेम नहीं है। कौशल गेम्स वही रहेगा, जो स्किल आधारित गेम वही रहेगा जिसमें कोई भी मनी इन्वॉल्व ना हो। तो जिस पर भी मनी इन्वॉल्व रहेगा उसको क्या माना जाएगा? जैसे रम्मी, पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स का बहाना बनाकर कम टैक्स 18% जीएसटी देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा टैक्स के मामले में यहां भी पैसा दांव पर लगेगा, वहां सट्टेबाजी ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पर भी पैसा लगेगा, किसी भी ऐप पर अगर पैसा लगता है तो उसको सट्टेबाजी माना जाएगा। और सट्टेबाजी तो भाई नहीं चलने वाली, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, और जितने ये सोचकर बैठे हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठे हैं, वो अभी भी काफी ज्यादा इसी बहम में है कि आज नहीं तो कल फैंटेसी वापस आएगा। ठीक है, कल भाई हमने जिस तरह से गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया है, गोल्ड काफी नीचे गिरा कल के दिन। ठीक है, क्रूड ऑयल भी गिरा था, सिल्वर लगभग 8 से 10% नीचे चला गया, बीटीसी भी भाई काफी ज्यादा। क्रिप्टो में आप किस तरह से ट्रेड करते हो कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। एक्सएम में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको अदर्स किसी ब्रोकर में करना है, या फिर आप वेंटेज हो गया, या फिर डेल्टा एक्सचेंज हो गया, या फिर आप ग्रो, सही, अप स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट में करना है, तो वो बातें भी अलग है। आप यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियोस पड़ी हैं, उन पर किस तरह से अकाउंट बनाना है वो आप बनाकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो और अच्छे से अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। पर सबसे पहले आपको सीखने पर फोकस करना है। इन चीजों के चक्कर में पड़े रहोगे तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात बोल रहा हूं। बाकी इंस्टा पर जाकर चेक कर लेना कि 0.01 लॉट से आपका भाई कितना 5-5 घंटे ट्रेड को होल्ड करके प्रॉफिट बना रहा है, और वो भी लगातार। ठीक है, तो इंस्टा पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर समझो कि हुआ क्या। कड़वा सच क्या है? कंपनियां यूजर्स से जमा होने वाला 100% पैसे पर केवल 10 से 15% प्लेटफॉर्म फीस कमाती थी। ठीक है, आप सभी को पता है, बाकी इनाम में बांट देती थी। लेकिन कोर्ट ने पूरे 100% डिपॉजिट पर 28% टैक्स वसूलने की मंजूरी दे दी है, जिससे चुका पाना कंपनियों के लिए नामुमकिन है भाई। ठीक है, कंपनियां इतना ज्यादा टैक्स नहीं चुका सकती भाई, उनकी कहानी खत्म है।
यहां पर आप देख सकते हो कि 100% डिपॉजिट पर 28% टैक्स वसूलने की मंजूरी दी गई है, जिसे चुका पाना कंपनियों के लिए बिल्कुल ना के बराबर है। अब अगर हम जीएसटी की बात करें तो कितना जीएसटी बनेगा, तो अगर आप यहां पर देखोगे कंपनियों की कुल असली कमाई क्या है, 10,100 करोड़, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया गया कुल टैक्स कितना है, 2.5 लाख करोड़ भाई। ठीक है, 2.5 लाख करोड़ उनकी असली कमाई क्या है, 10,000 करोड़, और यहां पर जो टैक्स है वो है 2.5 लाख करोड़। मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी आपको 1 करोड़ देगी अब जीतने में, जो कौन सी कंपनी आपको एक्सयूवी देगी या ऐसा कुछ दे, कुछ नहीं होने वाला भाई। इनको तो ये टैक्स चुकाने में ही कहीं ना कहीं इनके बर्तन बुर्तन सब ना बिक जाएं, जो भी है कंपनी दिवालिया हो जाएंगी जिस तरह से अभी ये जो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा जीएसटी भाई इनको पे करना है। हालांकि एक इसमें राहत की बात यह है कि एक बार जो डिपॉजिट किया होगा उसी पर ही जीएसटी देना है। जो आपने एक बार डिपॉजिट किया और फिर जीत लिया, उसके बाद जीते हुए अमाउंट पर जीएसटी आपको कंपनियों को नहीं देना। पर एक बात मेरी ध्यान रखना, ज्यादातर लोग तो हारते ही थे, ज्यादातर लोग तो डिपॉजिट करते ही थे बार बार, तो भाई टैक्स तो बनेगा। ठीक है, जिसके चक्कर में कंपनियां भाई बुरी हालत है। और बैकडेट से टैक्स जायज, कोर्ट ने माना कि अक्टूबर 2023 का 28% जीएसटी नियम कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि पुराने कानून का स्पष्टीकरण था। जानी जुलाई 2017 से सरकार जो है 28% जीएसटी वसूल कर सकती है 2017 से। अब आप अंदाजा लगा लो कि भाई कितना जीएसटी का इनके कंधों पर भार आ चुका है कंपनियों के ऊपर। ठीक है, और लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रीम 11 आएगा कमबैक, ड्रीम 11 करेगा कमबैक, ये होगा कमबैक, प्रोगा की नई डेट आ गई। अरे झक मारे नई डेट, आप क्या करोगे नई डेट का? जो फैसला यहां पर सुनाया गया था ये भी वही जज थे। ठीक है, तो और सरकार के पक्ष में ही उन्होंने फैसला ठहराया है कि आप जीएसटी वसूलो भाई। और दूसरा कि जिस भी ऐप में पैसा लगता है वो भाई सट्टेबाजी है, वो गैम्बलिंग है, तो खेल तो खत्म कर दिया। तो आप किसकी डेट का इंतजार कर रहे हो? मुझे कल भी कमेंट आ रहे थे लाइव में कि भाई जे प्रोगा की डेट आ गई, नेक्स्ट रिंग की डेट आ गई। अरे बेवकूफ बना रहे हैं आप सभी को, जो जितने भी यूट्यूबर्स फालतू की ड्रीम 11 की वीडियो डाल रहे हैं कि भाई ये आ जाएगा वो आ जाएगा। कुछ नहीं आने वाला। कितना सिंपल सा सरल सा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया फैसला है और इस पर ऑलरेडी जो है सब कुछ हो चुका है। ठीक है, कहानी खत्म है। हाई कोर्ट के केस खत्म। देश के अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट में कंपनियों ने जो भी केस फाइल किए थे, सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम आदेश के बाद वे सभी मामले अब पूरी तरह से बेअसर और कमजोर हो चुके हैं। तो जितनी भी कंपनीज ने भाई केस किए थे वो ऑलरेडी भाई बिल्कुल बेअसर हो चुके हैं, बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है, जिस पर पैसा लगेगा वो सट्टा है भाई। तो वो सट्टा तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। पहले कंपनियां क्यों बच जाती थी, क्यों केस जीत जाती थी हाई कोर्ट में? क्योंकि कंपनियां बोलती थी कि हम स्किल गेम है, हमारा जो है फैंटेसी में स्किल का यूज होता है। अब वो बात ही नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से निकाल दिया। और जो अनुच्छेद वाला है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि भाई देश हित पहले जरूरी है, ना कि आपका जैसे बिजनेस का फ्रीडम। ठीक है, अच्छे से समझो भाई चल क्या रहा है। राज्यों को मिला बैन का पावर। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज राज्यों को दी है, वो है बैन का पावर, कि अगर आपको लगता है कि ये ऐप हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं है तो आप सीधा बैन लगाओ उसके ऊपर। ठीक है, और ड्रीम 11 कितने राज्यों में चलता था वो भी आज तक आप सभी को पता नहीं होगा। टोटली 5-6 राज्यों में चलता था ड्रीम 11, पूरे इंडिया में भी नहीं चलता था, और सभी इसको बैन करने के चक्कर में थे। और वही पावर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दे दी है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई राज्य सरकार अपने नागरिकों को लत और आर्थिक नुकसान से बचाना चाहती है तो उसे ऑनलाइन रियल मनी गेम को पर पूरी तरह प्रतिबंध बैन लगाने का पूरा हक है। समझ रहे हो क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो किस दुनिया में हो?
किसके किसकी वीडियो देखकर भाई मुझे कमेंट कर देते हो कि भाई ड्रीम इलेवन वापिस आ रहा है। अरे रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, उसको तो देखो, उसको तो समझो कि हुआ क्या है। सब कुछ तो खत्म हो रखा है। मैंने अभी जो ट्रेडिंग का सिस्टम शुरू किया है आप सभी को सिखाने के लिए, मैंने इसलिए आपको बोला था कि अब ये चीजें खत्म है, इसके भरोसे मत रहो, कुछ नया काम शुरू करते करो। और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं ये चीज काफी सालों से कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था जब 2022-23 से 24 से ही मैं आपको ये चीजें बता रहा था, जब मैंने चैनल नया स्टार्ट किया था कि मैं ट्रेडिंग जो है मैं फर्स्ट पे रखता हूं, उसको मैं करता हूं, बाकी ये सेकंड में मैं क्रिकेट का मुझे इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें टीम्स का बताता हूं। ठीक है, तो ये है, तो कंपनियों को अभी पड़ी है अपनी, ठीक है, कि कैसे ना कैसे सरवाइव किया जाए, इस जीएसटी के बोझ से कैसे ना कैसे निकला जाए, इसलिए तो सब्सक्रिप्शन का पैसा तक नहीं मिला लोगों को। तो बाकी अगर आपको दोस्तों ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरा, ठीक है, उसमें आप एक्सएम को डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना सकते हो, या फिर किसी अदर्स ऐप को भी आप कर सकते हो जहां पर कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर करता हूं, आपको करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, बाकी इंस्टा पर फॉलो नहीं किया कर लेना, और अगर कोई कमेंट करना हो, मतलब अगर बातचीत करनी हो, कोई मैसेज करना हो, कोई थॉट हो आपके मन में या डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे। ठीक है, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों रील्स डाली थी मैंने कल, और कल आपको बताया था किस तरह से मैंने प्रॉफिट किया। ठीक है, $30 के अराउंड प्रॉफिट निकाला था, और शाम को जो $20 एक बार और $30-40 एक बार, तो वो अलग से रहा था दोस्तों। ठीक है, तो अगर किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो फॉलो कर लेना। बाकी लाइव सेशन इसी चैनल पर आता रहेगा, जिसको सीखना है वो सीख सकता है, लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, और रही बात, तो कुछ भाइयों के कमेंट्स थे कि भाई हम एक्सएम में किस तरह से अकाउंट बनाएं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एक वीडियो का लिंक शेयर करने वाला हूं, एक भाई है जिसने यूट्यूब पर सिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से उसने समझाया है, तो वो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जिस तरह का प्रोसेस उसने किया है उसी तरह से आप करोगे, आपका भी अकाउंट वहां पर बन जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस चक्कर में मत रहना, इस अंधविश्वास में मत रहना कि भाई ड्रीम इलेवन कम बैक कर रहा है या फिर से 1 करोड़ मिलेगा या ऐसा कुछ है। खत्म है भाई सारी चीजें, और जितना जीएसटी का बोझ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से बोला गया कि भाई ये सब कुछ सट्टा है, खत्म है, ये है वो है, तो मान लो अब आराम से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।